नमस्कार, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल। आज हम इस वीडियो के माध्यम से छिन्नक के बारे में पढ़ेंगे और छिन्नक में सबसे पहले बेसिक पॉइंट के लिए क्लियर करेंगे। पहले समझेंगे छिन्नक होता क्या है, उसके बाद में इसके फॉर्मूले के लिए देखेंगे, उसके बाद आप सवाल के लिए करने स्टार्ट करोगे। देखिए सबसे पहले छिन्नक होता क्या है, और ये एक्सरसाइज है प्रश्नावली 13D में इस छिन्नक पर आधारित सवाल दिए हैं। सबसे पहले आप ये समझिए कि ये शंकु है। थोड़ी देर के लिए आप ऐसे मानो ये शंकु बना हुआ है, यानी कि कॉर्नर। शंकु के यानी कि उसके आधार के समांतर एक भाग काट दिया जाता है, यानी कि जो एक कोना टाइप का बना हुआ है उस भाग में से हमने काट दिया और कट करके वो एक उसके आधार के समांतर एक छोटा आधार यानी कि एक बड़ा आधार और उसके ऊपर जो आधार बनेगा वो छोटा आधार बनेगा। छिन्नक का मतलब होता है यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना। छिन्नक का मतलब होता है तोड़ना। सबसे मेन बात ये, छिन्नक का मतलब क्या होता है? तोड़ना। यानी कि हम किसी के टुकड़े करते हैं, जैसे कि एक चौक होता है तो चौक के लिए हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देंगे तो वो हो जाएगा यानी कि छिन्नक। छिन्नक का मतलब एक तरीका से क्या, छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होना छिन्नक कहलाता है। ये शंकु है, यानी कि दो भाग में काट दिया, एक ये बन गया आधार और एक बन गया ये आधार, यानी कि उसी के आधार के समांतर कट गया। ऊपर वाला भाग रह गया क्या, शंकु, और नीचे वाला भाग बन गया छिन्नक। बात क्लियर हुई? दूसरी बात, शंकु की तिर्यक ऊंचाई होती है L, और L यानी कि क्या होती है, यानी कि हाइपोटेन्यूस होती है, यानी कण होती है। एक स्ट्रेट ऊंचाई होती है, उसे हम क्या मानते हैं? लंब मानते हैं, यानी कि परपेंडिकुलर मानते हैं। और एक होता है आपका बेस, ठीक है, आधार। तो हमने ये जो डायग्राम बनाया है, ऊपर शंकु वाला भाग और नीचे वाला छिन्नक, यानी कि हमने शंकु बनाकर, सब लोग इधर देखो, शंकु बनाकर हमने उसमें से काट दिया भाग। काटने के बाद आपके लिए ये पता चल गया कि ये शंकु का ही भाग है, तो हम लिख सकते हैं शंकु का छिन्नक। शंकु का छिन्नक यानी कि शंकु में से तोड़कर भाग बना गया है क्या, छिन्नक। बात क्लियर हो गई? इसमें कैपिटल एल, सॉरी स्मॉल एल तिर्यक ऊंचाई, इसमें त्रिज्या दो बन जाएगी। एक प्रकार से मान सकते हो आप बाल्टी देखी होगी, बाल्टी का ऊपर का भाग चौड़ा होता है और नीचे का भाग कैसा होता है, छोटा होता है। तो उस तरीका से यानी कि उसमें ये क्या है, छिन्नक उसी तरीका की बाल्टी होती है, उसी तरीका का ये छिन्नक है। इसमें दो आधार बन रहे हैं और दोनों आधारों की त्रिज्या यानी कि दोनों आधार अलग अलग है। बेलन ये होता है, बेलन यानी कि दोनों के आधार कैसे होते थे, समान होते थे, लेकिन इसमें दोनों के आधार अलग अलग हैं। नीचे वाला ज्यादा है, ऊपर वाला कम है। हो सकता है ये बाल्टी दे दें, तो बाल्टी के लिए आप ऐसा नहीं रखोगे, बाल्टी के लिए आप क्या करोगे, यानी कि ज्यादा वाला भाग है वो आप ऊपर करोगे और कम वाला भाग है नीचे करोगे, यानी कि उसमें ताला लगा हुआ होगा, तभी आप उसमें कुछ पानी वगैरह भर सकते हैं, है ना। ये छिन्नक वाली बात क्लियर हो गई। सबसे पहले हम इसके फॉर्मूले के लिए देखेंगे। फॉर्मूला देखोगे आप, पहला फॉर्मूला है शंकु के छिन्नक का आयतन। शंकु के छिन्नक का आयतन बराबर होगा 1/3 पाई r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 इंटू r2 और इंटू h, ठीक है। r1 ज्यादा जो त्रिज्या होगी, यानी कि ज्यादा जो व्यास होगा उसकी त्रिज्या, r2 कम वाली त्रिज्या, और इन दोनों का क्या गुणनफल, और इंटू क्या है h है। इसे हम नापेंगे किसमें, यानी कि घन सेंटीमीटर में नापेंगे, यानी कि मात्रक क्यूब करेंगे। आप क्या करेंगे, हमें मात्रक क्यूब, यानी कि घन मात्रक। आयतन है, घन मात्रक में नापते हैं, यानी कि त्रिविमीय आकृति है। शंकु के छिन्नक का वक्रपृष्ठ बराबर पाई
R1 प्लस R2 और इंटू L। ठीक है, यहाँ क्या करोगे, ये वक्र पृष्ठ है यानी कि एरिया, तो ये होगा आपका वर्ग मात्रा। ठीक है, क्या होगा ये वर्ग मात्रा। 2 नंबर 3 नंबर वाला फॉर्मूला और बताइए। शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठ बराबर बताइए पाई R1 प्लस R2 R1 माइनस R2। पाई लगे बीच में। देखो सुनो, ये देखो इस तरीका से लिख सकते हैं हम इसे, पाई R1 का स्क्वायर माइनस पाई R2 का स्क्वायर। ठीक है, इनटू पाई R1 का स्क्वायर सॉरी प्लस पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर इंटू L आएगा यहाँ पे शायद पाई L होगा, है पाई इंटू L। ठीक है, देखो जरा इससे सही है ना। और ये आएगा आपका वर्ग मात्रक। ये 3 फॉर्मूले हैं, तीनों फॉर्मूले आपको याद करने हैं और तीनों फॉर्मूले के याद करने के बाद में छिन्नक के बारे में सब कुछ क्या हो जाएगा, ये इसकी तिर्यक ऊंचाई तो हाँ, और एक तिर्यक ऊंचाई रहेगी। चौथा फॉर्मूला तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई इसी की यानी कि छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई। शंकु नहीं लिख रहे हैं यानी कि छिन्नक की ऊंचाई चल रही है, छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई बराबर यानी कि हम लिख सकते हैं इसे L बराबर वर्गमूल में H का वर्ग प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये होगा आपका मात्रक में, ये क्या होगा मात्रक में होगा, इसे मिटा दे रहे हैं मात्रक में, और ये हमने लिखाया था छिन्नक का मतलब ये मिटा दे। ठीक है, ये चारों फॉर्मूले याद करने के बाद में आप इस प्रश्नावली के सारे सवालों के लिए हल कर सकते हो। ठीक है, ये आपको याद करने पड़ेंगे, जो चीज समझ में नहीं आया वो आप पूछ सकते हो। ठीक है, देखिए तीसरा फॉर्मूला क्या होगा इसका, तीसरा फॉर्मूला होगा शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ बराबर पाई L ब्रैकेट में R1 प्लस R2 इंटू पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। इसका मतलब समझे, इसका मतलब यह है कि इसमें 2 आधार के क्षेत्रफल है, एक आधार ये है और एक आधार ये है, यानी कि आप पहले बड़े वाले वो क्षेत्रफल के लिए जोड़ोगे, फिर दूसरे वाले आधार के लिए जोड़ोगे, यानी कि पूरे का इसका क्या निकल के चलाएगा, संपूर्ण पृष्ठ निकल के चलाएगा। ठीक है, अगर इसे आप और भी बढ़ा सकते हो तो देखो इस तरीके से बढ़ा सकते हो, यानी कि पाई L ब्रैकेट में आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस यहाँ से पाई कॉमन आ जाएगी, तो यहाँ क्या रह जाएगा बताइए, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। आप लिखो तो इस तरीका से लिख सकते हो, नहीं तो आप ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत ना। ये क्या होगा, यानी कि वर्ग मात्रक होगा, वर्ग मात्रक। आप यहाँ पे भी लिख सकते हो ये वर्ग मात्रक। अब शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई, शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई L बराबर
वर्गमूल में एच स्क्वायर प्लस, देखो एच कौन सी है, ये वाली एच, ठीक है, R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, ये होगा आपका मात्रक में। अगर सेंटीमीटर में नापोगे तो सेंटीमीटर लिखोगे, मीटर में नापोगे तो मीटर, और मिलीमीटर में नापोगे तो मिलीमीटर। ये 4 फॉर्मूले हैं शंकु के छिन्नक पर आधारित। ये चारों फॉर्मूले आपको याद करने हैं, और याद करने के बाद में आप सवालों के लिए बड़े आसानी से लगा सकते हैं, ठीक है।